एक्सरसाइज 2.2 का ये पार्ट 5 है ना, टी स्क्वायर प्लस माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है, ये आपका पी ऑफ टी है। पी ऑफ टी क्यों लिखा पता है ना, बिकॉज दिस इज ये द सर टी पॉलिनोमियल इन, वेरिएबल हाँ में है वो वेरिएबल यहाँ पॉलिनोमियल। पर टी है, सो दिस इज द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल टी। अब हम क्या करेंगे, यहां से टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब सुनो, परेशान मत करना, फर्स्ट मेथड है इसका कि आपने क्या किया, 15 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं, तो हमने क्या किया, इसको रूट 15 का स्क्वायर ऐसे करके लिख दिया। अब हम इसको इसके लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक कर लेंगे, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ठीक, इंटू ए माइनस बी, ठीक। अब यहां से टी प्लस रूट 15 को 0, सो टी इज इक्वल टू माइनस रूट 15 आएगा, और t माइनस रूट 15 को 0, सो t इज इक्वल टू प्लस, साइन बदल जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक। तो अल्फा हो गया माइनस 15 और बीटा हो गया रूट 15। अगर आप चाहते तो इसी को आप कैसे कर सकते थे, आप मेथड 2 भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये मेथड 1 है, M1, M1 का मतलब मेथड नंबर 1, ठीक। M2 यानी कि मेथड नंबर 2। तो मेथड नंबर 2 में हम कैसे करते हैं, सर ट्रांसपोज कर देते 15 को। हाँ, टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0, इसको ट्रांसपोज करते उधर, तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15, फिर यहां से टी इज इक्वल टू स्क्वायर हटाते तो स्क्वायर रूट लगाते और आगे क्या लगाते, ठीक। तो टी इज इक्वल टू प्लस रूट 15 आता, एक बार माइनस साइन एक बार प्लस साइन, चलो माइनस पहले ले लिया मान लो और प्लस बाद में ले लिया, तो अल्फा माइनस रूट 15 और बीटा रूट 15। तो कैसे भी आप इसके जीरोस या फिर रूट आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। अब जब ये हमने निकाल लिया, तो यहां से अगर आप देखोगे तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर बनाते, तो यहां से क्या होता, पी ऑफ टी इज इक्वल्स टू बच्चों टी स्क्वायर। अब जरा ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ टी का कोई टर्म नहीं है, जैसे एक्स का कोई टर्म नहीं होता था तो 0 इंटू एक्स लिखते थे, टी का टर्म नहीं तो हम क्या लिखेंगे, प्लस 0 0 इंटू इंटू टी। टी, क्योंकि 0 इंटू टी 0 हो जाएगा माइनस रूट माइनस 15। ये आ गया आपका पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, और बी की वैल्यू 0 एंड सी की वैल्यू माइनस 15। बताइए कोई डाउट है, यहां से हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस, ठीक। तो अल्फा कितना आया था, सर रूट 15 और माइनस रूट 15। यस, माइनस रूट 15 अल्फा और बीटा रूट 15। अब कोई बच्चा बोलेगा कि हाँ नहीं सर, हमने बीटा को माइनस लिया है और इसको तो अल्फा प्लस रूट 15 हो जाएगा, और प्लस करके बीटा की जगह माइनस रूट 15 हो जाएगा, तब भी तो आंसर 0 ही आएगा, प्लस माइनस माइनस, ऐसे करोगे तब भी कटेगा, ऐसे करोगे तब भी कटेगा, तो आंसर 0 आपका आएगा, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा आपका कितना आ रहा है यहाँ पर 0, और चुपके से रफ वर्क में चीटिंग कर लेंगे, तो यहां से अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो यहां से आएगा माइनस, और बी की जगह 0 और ए की जगह कितना है 1, ठीक। तो इसको हम लिखेंगे क्या, माइनस 0 अपॉन 1, तो माइनस ऐसे ही रहेगा, ठीक। और 0 का नाम क्या है, कोफिशिएंट ऑफ टी। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल टी, एंड डिवाइडेड बाय 1 का नाम क्या है, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, ठीक। और अल्फा इंटू बीटा अगर करते, अल्फा इज माइनस रूट 15 एंड बीटा इज रूट 15, है ना। अच्छा, कुछ बच्चे कह सकते हैं ऐसा, कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर हम तो ऐसे करेंगे, हमने कहा क्या, तो कह रहे अल्फा को सर ले लो रूट 15 और सर बीटा को ले लो माइनस रूट 15, तो बात तो वही पड़ेगी ना, एक नंबर पॉजिटिव एक नेगेटिव तो आंसर नेगेटिव, और रूट 15 इंटू रूट 15 15 हो जाएगा, तो यहां से भी यही आएगा, माइनस तो ऐसे ही रहेगा, और रूट 15 इंटू रूट 15 15,
तो यहां से आ गया 15। अब जरा ध्यान दे, रफ वर्क में चीटिंग करेंगे। अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, तो सी कितना है आपका -15 और ए की जगह 1। तो -15 को हम लिखेंगे -15 अपॉन में 1 इज इक्वल्स टू -15 का नाम क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो इस पूरे -15 की जगह हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म, ठीक, और डिवाइडेड बाय 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम हैंडल करेंगे। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, बताइए कोई डाउट है।